अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 10 का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे पास 4 टॉपिक थे और चारों टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको आज हम कवर करेंगे। सबसे शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपको पिछले चारों टॉपिक्स देखने हो मेरे, तो मैं वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो के नीचे लिंक लगा दूँगा मैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेंथी नहीं है, शॉर्ट सा टॉपिक है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, अच्छा भाई, डैम्प्ड ऑस्किलेशन को हमने पढ़ना है। इसके बाद जो आपके पास वीडियो आएगी ना, वो आपके पास आएगी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वर्क एग्जाम्पल इस चैप्टर में जितनी भी हुई मैं टॉपिक के साथ साथ मैंने आपको करवा दी। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास वीडियो आएगी वो किसकी आएगी? न्यूमेरिकल्स की आएगी, जो आपके पास एक्सरसाइज दी हुई होती है एंड में, चैप्टर के एंड में, उन सारे न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो में सम अप करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। इसमें पढ़ देते हैं पहले डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या लिखा हुआ है। An oscillating system in which friction has an effect, the oscillating system cannot be assumed to have a fixed amplitude unless energy is provided to them. The resistive or damped forces progressively reduce the amplitude of the oscillation. देखिए भाई, डैम्प्ड ऑस्किलेशन आपके पास, अच्छा इसमें जो है ना हमें थोड़ी सी मतलब ना डेली लाइफ से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स ज़्यादातर जो है ना कार्स की, बाइक्स की, इनसे रिलेटेड हमें एग्जांपल्स मिलेंगे डैम्प्ड ऑस्किलेशन में, या हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा जो है ना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि समझने एक मेथड आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन बेसिकली होती क्या है? देखिए भाई, अभी तक हमने जितनी भी वेव्स डिस्कस की हैं, हम पूरा चैप्टर वेव्स पे और वेव्स की प्रॉपर्टीज़, करैक्टरिस्टिक, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो हमने वेव्स डिस्कस की, ठीक है, पढ़ी वेव्स, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। ठीक है, हमने कहीं भी, ये मैं एक वेव बना देता हूँ आपके पास ना, ठीक है, ये मैंने आपके पास वेव बना दी। ठीक है, अब देखें, हमने जो है ना कहीं भी वेव में हमने फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया। ठीक है, फ्रिक्शन हमने कहीं भी पढ़ी नहीं पढ़ी, फ्रिक्शन हमने पूरे जितने भी 4 टॉपिक्स पढ़े उनमें हमने फ्रिक्शन कहीं भी नहीं पढ़ी। ठीक है, अच्छा देखें, अब ये जो वेव है ना आपके पास, इसमें आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है? यानी जब आपके पास फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही होती वेव में, वेव जब फ्रिक्शन लेस हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रिक्शन लेस, यानी कि एयर फ्रिक्शन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, बाकी भी इसमें कोई फ्रिक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, जब फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो कोई रुकावट ही नहीं होगी, कोई रेजिस्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो वो बिल्कुल कंटिन्यूस अपनी सेम स्पीड में ट्रैवल करती रहेगी, उसको कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास? एम्पलीट्यूड सेम होता है। एम्पलीट्यूड पता है ना, मेन पोजीशन से लेके हाईएस्ट पीक से और मेन पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है ना आपके पास, वो क्या होता है? हर वेव का सेम बन रहा होता है। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है हर वेव का, वो क्या बन रहा होता है आपके पास? सेम बन रहा होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। अच्छा, ये जो मैंने वेव है छोटी बड़ी बन गई हो, ठीक है, बेहतियाती से, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक वाली बने, लेकिन हो भी सकता है कि छोटी बड़ी बन गई हो वेव तो, लेकिन ये जो वेव है इनका जो एम्पलीट्यूड है बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। डैम्प्ड ऑस्किलेशन में बेसिकली, डैम्प्ड ऑस्किलेशन मैं आपको बताऊंगा, पहले ये टॉपिक समझ लें ठीक से, डैम्प्ड ऑस्किलेशन आपको खुद ब खुद समझ आएगा। देखिए ये क्या होता है, ये कौन सी चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ मैं? फ्रिक्शन लेस, यानी कि हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास यानी कि इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम होगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास, मैं इसको थोड़ा छोटा करके बना देता हूँ ताकि दोनों डायग्राम एक ही पिक में आपके पास समराइज हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? फ्रिक्शन लेस। ये छोटी बड़ी बन गई है, लेकिन ये है नहीं छोटी बड़ी, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस, जहाँ पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड सेम होता है, जहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्रीली, यानी वेव्स को जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है फ्रिक्शन वाली पोजीशन। देखिए क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा था,
ठीक है। पहले एम्पलीट्यूड फुल था, ठीक है, फिर उसके बाद और कम हुआ, फिर मज़ीद कम हुआ, फिर मज़ीद कम हुआ, फिर मज़ीद कम हुआ, और एंड में आके ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी इसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं रहती, ठीक है। तो यानी जब ये आपके पास क्या है, फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं भाई डैम्प्ड ऑस्किलेशन को। डैम्प्ड ऑस्किलेशन में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास फ्रिक्शन क्या करती है, वेव को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करती है, वेव को आपके पास रिड्यूस कर देती है। कैसे रिड्यूस कर देती है, अब इसकी एग्जांपल देख लें भाई। वो उसको ऐसे रिड्यूस कर देती है कि आपने जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, बाइक्स भी होती हैं अच्छी अच्छी, जैसे सुजुकी की बाइक हो गई, ठीक है, YBR हो गई, गाड़ियों में आप ले लें ऑडी हो गई, ठीक है, रॉयल रॉयस हो गई। ये आपके पास जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें ना बहुत क्लासिकल ब्रेक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। क्लासिकल जो स्प्रिंग होता है ना, जो मतलब गाड़ी को रोकता है। अच्छा देखें आप, जैसे एक नॉर्मल बाइक है और एक नॉर्मल कार है, वो गड्ढे में से होती हुई जाएगी ना, किसी भी कोई भी अगर जंप वगैरह आता है वहाँ से होती हुई जाएगी ना, अंदर के बंदे हिल जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ हिल जाएगा अंदर का, ठीक है, पूरा मटेरियल हिल जाएगा। लेकिन आपने अगर ऑडी का ऐड देखा हो ना, तो उसमें क्या होता है, वो गाड़ी को इतनी स्पीडली लेके जा रहे होते हैं गड्ढों में से, जंप पे से इतनी स्पीडली लेके जा रहे होते हैं, और अंदर एक पानी का गिलास रखा होता है, वो गिलास तक हिलता भी नहीं है, ठीक है, यानी उसका पानी भी नहीं हिलता। यानी वो तो एक ऐड है, लेकिन इस तरह ये जो मतलब रियलिटी में तो इस तरह नहीं हो सकता कि पानी गिला, वो बस क्या है, उन्होंने ऐड दिया हुआ है कि मतलब वो अच्छी गाड़ी, जितनी अच्छी गाड़ी उतना अच्छा ब्रेक। अच्छा, वो ब्रेक होता कैसे, वो ब्रेक लगता कैसे, बाकी गाड़ियों में क्यों नहीं लगता इतना अच्छा और उन गाड़ियों में क्यों लगता है, वो आपके पास डैम्प्ड ऑस्किलेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उनकी जो ब्रेक्स होती हैं ना, वो इस तरह की होती हैं, आपके पास पैक होती हैं, ठीक है। जंप सबने देखा होगा, जंप होता है ना बाइक में भी, ऐसे साइड में ऐसे करके लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी तरह गाड़ियों में भी होता है, ठीक है। तो अब गाड़ियों में भी इसी तरह होता है। तो अब होता क्या है, जब वो आपके पास मैंने वाटर क्या करता है, अच्छा इनमें जो है ना फ्लूइड होता है, फ्लूइड ज़रूरी नहीं है, कोई भी लिक्विड मटेरियल हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, बस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन को, यानी जो वेव्स होती हैं ना उनको अब्जॉर्ब कर लेता है और गाड़ी को जो है धक्कों में से गुजरने में आसानी देता है, ठीक है। यानी देखें, एक मैं आपको तरीके से एग्जांपल देता हूँ। ये एक ब्रेक है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है। अब क्या हुआ, ये जो इसमें कोई ज़्यादा मतलब अच्छी गाड़ी नहीं है, एक नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है, ये एक ब्रेक है। अब क्या होता है भाई, वो स्पीडली एक गड्ढे में से गुजरती है जाती है, ठीक है, गुजर के जाती है स्पीडली, तो क्या होता है, गाड़ी प्रॉपर ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, अंदर सब कुछ हिल जाता है मटेरियल। ये ना इसमें कोई फ्लूइड मटेरियल है, ना ही इसकी फ्रिक्शन को लेस किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन जो है, यानी ये फ्रिक्शन लेस है, इसको इस तरह समझ लें। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही, कोई चीज़ को रिड्यूस करने वाली नहीं है, इसकी एनर्जी को कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखें, अब ये क्या होगा, गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है, गड्ढे में से लगी जैसे ही अंदर का सब कुछ मटेरियल क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और अब हम कर लेते हैं इसकी बात, ऑडी की बात, ठीक है, एक तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑडी की बात कर लेते हैं। ऑडी जा रही है भाई फुल स्पीड में, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कोई भी गड्ढा आएगा या कोई भी ऐसी रुकावट आएगी ना, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग बहुत ईजीली क्या करेगा, उन वेव्स को, जो वेव्स बन रही उन वेव्स को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। रिड्यूस कैसे कर देगा, इसके अंदर मटेरियल होता है, यानी कि वाटर जो होता है वो क्या कर देता है, फ्रिक्शन पैदा, यानी फ्रिक्शन पैदा करता है, और फ्रिक्शन को क्या कर, यानी जो वेव्स होती हैं उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी एक तरीके से फ्रिक्शन वेव्स को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन आपके पास यही चीज़ है, जिसमें आपके पास वेव्स को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, उनकी एनर्जी को क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो वो आपके पास क्या है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन है, ठीक है। मैं एक बार फिर इसको पढ़ देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। In oscillating system cannot be assumed have a fixed amplitude unless energy is provided to them, यानी जब तक उनको कोई भी फिक्स एम्पलीट्यूड आपके पास नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं होगा, जबकि यहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। द रेजिस्टिव और डैम्प्ड फोर्स प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। ये जो रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताई, रेजिस्टिविटी मतलब रुकावट या फिर फ्रिक्शन, जो भी चीज़ आती है वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है एम्पलीट्यूड ऑस्किलेशन का, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन यानी एम्पलीट्यूड को क्या कर देती है, घटा देती है, कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉक अगेंस्ट द टेबल कॉजेज द टेबल टू द वाइब्रेट, दिस वाइब्रेशन ऑल्सो फेड्स अवे ऑफ्टन आफ्टर कंप्लीटिंग मैनी हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, इन्होंने एक उसकी टेबल की एग्जाम्पल दी हुई है वाइब्रेटिंग की, मैंने आपको तरीके से बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम्पल देके आपको मैंने समझाया, ठीक है। डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या चीज़ है, जो क्या कर दे, वेव्स को रिड्यूस कर दे, ठीक है,
वेव्स को रिड्यूस कर दे और एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। वेव्स को रिड्यूस कर दे और एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और वहाँ पे डैम्प्ड ऑस्किलेशन में आपके पास फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं होता। देखिए आप देख सकते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशन में फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं, यहाँ पे चेंज, फिर यहाँ पे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर बिल्कुल ख़त्म, ठीक है, बिल्कुल एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होता है, जब वो बिल्कुल एंड कर देता है उसको, तो वो गाड़ी भी उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट उसको लगना चाहिए, जितना इफेक्ट उसको नॉर्मल गाड़ियों में लगता है, इतना इफेक्ट उसको हैवी गाड़ियों में नहीं लगता, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का ही हमारा टॉपिक था डैम्प्ड ऑस्किलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो को ना देखें, लाजमी जो ना सब्सक्राइब किया करें चैनल को। अभी इंशाल्लाह जो है बस चंद दिनों में आपके पास 1 या 2 दिन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं ही आपको जो है मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैथ कम्प्लीटली टॉपिक वाइज टॉपिक आपको एक्सरसाइज वाइज प्रॉपर तरीके से मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, ठीक है। तो सब्सक्राइब किया करें चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। लाइक किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट दे दिया करें वीडियो अगर पसंद आए तो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।